चलिए, तो खेलों के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है। आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद ये जो मेजबानी है वो भारत को मिली है। 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जो है वो भारत के हाथ लगी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में हुई बैठक में भारत को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। यह भारत की उस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा कदम है जिसके तहत वह एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट हब बनना चाहता है। यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। 30 सालों के बाद जो है वो आयोजन मिला है भारत को। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित होंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये भारत के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी फिर से हाथ लगी है भारत के लंबे अरसे के बाद। जी हाँ, 20 सालों के बाद भारत को एक बार फिर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है। इससे पहले 2010 में जो है दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था और सफलतापूर्वक उसे आयोजित भी किया गया था। देखिए, जैसा आपने कहा कि भारत चाहता है कि जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उसका आयोजन वो भी करे, तो इसी कड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा और उसके लिए जो शहर चुना गया है वो अहमदाबाद शहर जो है वो चुना गया है। पिछली बार दिल्ली में हुआ था आयोजन, इस बार अहमदाबाद में होगा। और आपको बता दूं कि पिछले एक दशक में अगर आप देखें तो अहमदाबाद में स्पोर्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको काफी डेवलप किया गया है। उसमें जो है काफी तेजी से जो है सारी सुविधाएं आधारभूत पहुंचाने की कोशिश की गई है और अब अहमदाबाद को जो है ये चुना गया है कि वो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करेगा। देखिए, ये आयोजन महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो पहला हुआ था वो 1930 में हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में, और अब भारत में होने जा रहा है 2030 में। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने पर जो महत्वपूर्ण आयोजन है उसकी मेजबानी का जिम्मा भारत को मिला है और अहमदाबाद मेजबानी के लिए तैयार है। और अब और भी तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ेंगी। और देखिए, ये बातें अगर आप देखिए तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे ने कहा भी कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों में पैमाना, युवा, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति और प्रासंगिकता लेकर आया है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं। पहला 1930 में हुआ था और भारत में जो होना है वो 2030 में जो है वो होना है। ग्लासगो में देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जब आप दावेदारी करते हैं तो अगर आप देखिएगा तो जो ये दावेदारी की गई है उसको मंजूरी मिली कहां पर? 74 राष्ट्रमंडल सदस्य देश और क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने जो है भारतीय दावेदारी का अनुमोदन किया है। प्रोसेस के तहत पहले जो है राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड में ये चीजें जाती हैं और वहां से अहमदाबाद में इन खेलों की मेजबानी की सिफारिश की गई और फिर जो राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा की बैठक हुई उसमें तय किया गया कि अब जो है भारत जो है अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए, यहां पर दावेदारों की बात करें तो नाइजीरिया का अबूजा भी मेजबानी की दौड़ में शामिल था। दरअसल जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो शहरों को अलॉट किए जाते हैं, तो नाइजीरिया का अबूजा भी मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन बाजी अहमदाबाद ने मारी है, भारत ने मारी है। तो ये एक अच्छी खबर है। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है वो ग्लासगो में थी और उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि भारत उस पर दिखाए गए विश्वास के लिए सभी का आभारी है। और देखिए नवीन, जो खास बात है, भारत का लक्ष्य क्या है? भारत चाहता है
कि 2036 में वो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे। तो उसकी महत्वाकांक्षा ओलंपिक मेजबानी की है। तो वो जो महत्वाकांक्षा है उसको ये 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी भारत को मिली है, आप कह सकते हैं उस महत्वाकांक्षा को बल देते हुए ये आयोजन दिखेगा और इससे आपको अपने आप का एक इवैल्यूएशन, जो आकलन करने की आप बात कहते हैं, वो भी करने का अवसर मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स चूंकि बड़े पैमाने पर होता है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और ओलंपिक भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करते हैं तो और ओलंपिक की मेजबानी के लिए और कुछ क्या करना है, ये तैयारियों के सिलसिले में वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद भारत में जो है आयोजित किया जाएगा और नजर हमारी लगी हुई है 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर। चलिए, तो एक खुशखबरी है भारत के लिए। एक मल्टी स्पोर्ट्स हब के रूप में भारत विकसित होना चाहता है और उस दिशा में एक बड़ा फैसला जो है ये हुआ है और भारत को 20 सालों के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचा। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।